नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक और नया टॉपिक लेकर के। वो टॉपिक ये है कि हमारे भारतीय संविधान में शेर का सिंबल क्या इंडिकेट करता है और उसका अभिप्राय क्या है वास्तव में। तो कुछ लोगों ने मजाक किया इसमें कि आप तो शेर दिखते ही नहीं। तो वो चुटकुला टाइप का था एक मामला। तो उस सवाल पे ये जवाब है शेर का सिंबल। पहले तो ये बता दें कि शेर का सिंबल अडॉप्ट किया है क्योंकि भारतीय संविधान में जो ओहदा धारक होता है या पदाधिकारी होता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसमें उतनी ताकत होती है जितनी कि एक शेर में ताकत होती है। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, इसलिए उसमें ताकत होती है, इसलिए उसको जंगल का राजा कहते हैं। उसी चीज़ को आधार बना करके हमने अपने भारतीय संविधान में इस तरह की चीज़ को सिंबलिक रूप से लिया है कि जो ओहदे धारक होते हैं उनमें उतनी ताकत होती है जितनी कि एक शेर में होती है। इसीलिए वो सिंबल पुलिस डिपार्टमेंट को या ऐसी किसी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट में दिया जाता है। वहाँ पर ऐसा इंडिकेशन किया जाता है कि उनके पास वो अधिकार होते हैं जो एक राजा के पास में अधिकार होते हैं। तो उस इंडिकेशन को वो देता है कि ताकत का संतुलित रूप से सही उपयोग करने के लिए वो सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। परंतु अब वो लोग जो समझ नहीं पाते हैं और वो सवाल ऐसा खड़ा कर देते हैं कि सर आप तो दिखते ही नहीं शेर के जैसे, तो हम कैसे मान लें। तो इस बात पर उनके लिए जवाब ये है कि यहाँ पर ओहदा धारक है कोई, उसको जैसे मान लो पुलिस डिपार्टमेंट में है, उनको सिंबल दिया जाता है, उनके कैप पे रहता है, स्ट्रैप्स पे रहता है, जो शोल्डर बैच रहते हैं उनके ऊपर रहता है, बाह पे रहता है, कई सारी अलग अलग जगह पर सिंबल दिखाया जाता है उनकी ताकत को प्रदर्शित करने के लिए। परंतु हम ऐसा तो नहीं कर सकते या ऐसा कह नहीं सकते कि आप शेर के जैसे नहीं दिखते हो तो फिर आप ये सिंबल लगा के क्यों घूम रहे हो। क्योंकि अगर मैं अपनी कुर्सी के ऊपर जंगल का शेर पकड़ के लाऊं और बिठा दूं और फिर उससे आपकी बात कराऊं, तो क्या वो आपको कभी कुछ समझा पाएगा कि भारतीय संविधान क्या है? क्योंकि वो तो ओरिजिनल में शेर ही है। क्या वो ओरिजिनल शेर आपको भारतीय संविधान समझा पाएगा? तो नहीं समझा पाएगा ना भाई। सीधा सा लॉजिक है उसका कि वो सिंबॉलिक रूप से सिर्फ प्रदर्शित, किसी की तुलनात्मक रूप से प्रदर्शनी करने के लिए ऐसा किया गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने थाना इंचार्ज की कुर्सी के ऊपर जंगल का शेर पकड़ के लाऊं और बिठा दूं और हाथ में हंटर लेकर के उसको बोलूं कि यहाँ बैठो वहाँ बैठो। नहीं हो सकता ऐसा, वरना तो सर्कस वाला शेर हो जाएगा फिर मामला कि सर्कस देख करके आए हैं और बेफिजूल की बातें किए जा रहे हैं कि आप शेर के जैसे नहीं दिखते हैं और फलाना और ठिकाना। तो ये तो एक चुटकुला हो गया ना भाई। उतनी ताकत अपने पास में रखना ये प्रदर्शित नहीं करता है कि मैं असल में पूंछ उगा के घूमने लगूं या शेर की तरह दहाड़ मारता फिरूं या कि मैं जंगल में अपनी कोचिंग या इस टाइप की चीज़ें खोल लूं। तो ये बेफिजूल का सवाल है। हालांकि चुटकुला तंज कसते रहते हैं कुछ लोग, मजाक करते हैं कई मामलों में, तो मजाक भी सोच समझ के करना चाहिए, अदरवाइज उसके भी तरीके। मैं जाता हूँ वन विहार हमारे यहाँ के, वहाँ से अधिकारियों से कहता हूँ कि भाई आप एक शेर दे दें असली वाला ओरिजिनल, उसको ला करके यहाँ कुर्सी पे बिठा देते हैं और सामने आपको बिठा दिया जाएगा उसके। फिर आप चाहे मर्जी उससे सवाल पूछ लेना कि आप दिखते भी हो और फिर आप ये संविधान में भी हो, तो आप संविधान में क्यों हो, ये सारे सवाल आप उनसे कर लेना। फिर मैं कुर्सी के ऊपर ओरिजिनल वाला शेर बिठा देता हूँ। तो ये गड़बड़ मामला है थोड़ा, इसको सोचना समझना पड़ता है। तो ऐसा है कि बेवकूफ़ों से सलाह मांगने जाओगे तो बेवकूफ़ ही बनते हैं। ये है असली मामला कि जिन बातों की समझ आप में है नहीं उसमें अपने आप को समझदार न समझें, कृपया करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सिकंदर्स वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।